कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि भौतिक शास्त्र के पेपर लाओ, फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। ठीक है, और पूर्णांक आपका 70 अंक का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपका यहाँ पर निर्देश आता सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 28 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा निर्देश आता चौथा पाँचवा। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। आप चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर भौतिक शास्त्र के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिल्ली सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। छड़ का आवेश घटेगा और बात अपरिवर्तित रहेगा और साथ आपका बढ़ेगा और दात ऋणात्मक हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है। ठीक है, छड़ का आवेश घटेगा, तो इस घटेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है समव्यव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है 0 डिग्री और बात आपका 90 डिग्री और साथ है 180 डिग्री और दाता 45 डिग्री। तो यहाँ पर समव्यव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। फिर आपका तीसरा आता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी एम्पियर ने और बाता फेराडे ने और दाता फ्लेमिंग ने और दाता ऑस्टेड ने। तो यहाँ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा फेराडे ने। फिर आपका आता चौथा 100 प्रेरकत्व का मात्रक है टेस्ला और बाता फेराडे, साथ आपका हेनरी और दाता वेबर। तो यहाँ पर 100 प्रेरकत्व का मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा हेनरी। ठीक है, आपका हेनरी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है पाँचवा धारा मापे की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है वोल्टीमीटर और बाता आपका अमीटर और साथ आप वोल्टामीटर और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर धारा मापे की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है वोल्टीमीटर, तो वोल्टीमीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 6वां कौन सा एक लो चुंबकीय पदार्थ है। तो आपका था एल्यूमिनियम, बाता निकिल और साथ सोना और दाता बिस्मिथ। तो यहाँ पर कौन सा लो चुंबकीय पदार्थ है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा निकिल। निकिल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता है आपका प्रश्न 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं डोडो होती हैं। तो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं, तो समांतर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है, समांतर आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक डॉट डॉट है। तो यहाँ विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक आपका फैराड हो जाएगा। ठीक है, फैराड आपका इसका राइट आंसर रहेगा, फैराड। ठीक है, फैराड आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट डॉट के सिद्धांत पर ठीक है डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा आवेश संरक्षण। ठीक है, आवेश संरक्षण आपका इसका आंसर रहेगा। और फिर स्टूडेंट आपका आता है षष्ठ को हमेशा डोडो क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर षष्ठ को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर आपका इसका आंसर रहेगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर आपका आता है अनुचुंबकीय पदार्थ है प्रबल चुंबक की ओर डोडो होते हैं। तो यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ है प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, तो इसका आंसर आपका आकर्षित रहेगा। ठीक है, आकर्षित आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है एलसी परिवर्तन धारा और विभवांतर के मध्य ठीक है डॉट डॉट का कलांतर होता है। तो ये एलसी परिवर्तन धारा और विभवांतर के मध्य π/2 का कलांतर होता है। ठीक है, π/2 का कलांतर होता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपके यहाँ पर 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। ठीक है, आपके 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है किसी लो चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता 1 से अधिक होती है। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिवर्तन में किया जा सकता है। तो यह आपका असत्य रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका आता है किसी चालक का आवेश से बढ़ाने से उसका विभव घटता है। तो आपका यह भी असत्य रहने वाला है। और फिर आपका आता है चौथा दो समव्यव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। तो यह आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका 5वां आता विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है।
तो यह आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न आपका 4 आता है सही जुड़ी बनाइए, ठीक है। 6 नंबर की आती है स्तंभ आवभाव में दी गई सही जुड़ी। तो पहली आपकी जो यहाँ पर आती है, यहाँ पर देख लीजिए आपकी संधारित्र। तो संधारित्र को आपको चार्ज का भंडारण से मैच करना है। फिर दूसरी आती है विद्युत द्विध्रुव की इकाई, तो इसको आपको कूलाम मीटर से मैच करना है, कूलाम इंटू मीटर से। फिर तीसरी आती है आपकी लोरेंज बल, तो इसको आपको न्यूटन से मैच करना है। फिर जो चौथी आती है आपकी पारस्परिक प्रेरण, तो इसको आपको हेनरी से मैच करना है। फिर आपकी आती है प्रेरित ईएमएफ, ठीक है। तो प्रेरित ईएमएफ को मैच करना है आपको चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन से, ये आपकी 5वीं रहेगी। जो 6वीं आती है किरचॉफ का नियम, तो इसको आपको मैच करना है जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन, ये आपकी 6वीं रहेगी। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाती हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में वो कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो लाइक का बटन है वो आप यहाँ पर दबा दीजिए। और साथ ही आप चलिए प्रश्न 5 देख लेते हैं। तो एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, 5 नंबर के आते हैं। तो पहला था किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश के लिए, ठीक है। पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश के लिए ये आपका आंसर रहेगा। फिर से सुन लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश के लिए। फिर आपका दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो ऊर्जा आपका इसका आंसर रहेगा ऊर्जा का मात्रक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। और फिर आपका आता है अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर रहेगा अनुगमन वेग ताप बढ़ने पर घटता है, ठीक है। अनुगमन वेग ताप बढ़ने पर घटता है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है, तो इसका आंसर है जब चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर हो, ठीक है। जो आपका यहाँ पर दिया चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है, तो इसका जो राइट आंसर है जब चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर हो। फिर आपका आता है 5वां, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा, तो यहाँ पर एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान 0 होगा, ठीक है, 0 रहेगा आपका इसका आंसर। और जो आपका यहाँ पर पहला और तीसरा चौथे का आंसर है वो हमने आपको बता ही दिया। और साथ ही आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले का जो आंसर रहेगा पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश के लिए, ये आपका पहले का आंसर। और तीसरे का आंसर रहेगा अनुगमन वेग ताप बढ़ने पर घटता है। और चौथे का आंसर जो आपका यहाँ पर दिया था जब चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर हो, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, और इसका अर्थ हुआ था विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रा के विमीय सूत्र लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न दिया था 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, क्योंकि इस स्थिति में कटन बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, यह असंभव है। ये आपका रहेगा यहाँ पर 6वें का आंसर, तो याद कर लीजिएगा। और जो इसका अथवा है, अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था समविभव पृष्ठ किससे कहते हैं, ठीक है। जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर रहने वाला है। और जो इसका अर्थ वाला दिया गया 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे के प्रति क्यों नहीं करते, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से कुछ धारा लेता अतः बैटरी में विभव पतन IR के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिसका हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आता है इसका अथवा ओम का नियम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ठीक है। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंद वक्र C के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का μ0 गुना होता है, और अर्थात इसका सूत्र भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका आंसर रहेगा एम्पियर का परिपथीय नियम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अमीटर और वोल्ट मीटर में आपको कोई 2 अंतर लिखना है, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका तब वायु सेवाट का नियम लिखिए, ठीक है। तो जो वायु सेवाट का आपका नियम है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो
तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका वायु सेवट का नियम। माना एक चालक ए बी जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv। ठीक है, फिर आपका इसका पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आपको इसको याद करना है पूरा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पूरा यहाँ पर आंसर समाप्त हो जाता है। इसका डायग्राम भी देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका वायु सेवट का नियम हो जाता है। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो फैराडे के आप यहाँ पर नियम देख लीजिए, ये रही आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ठीक है, आपका प्रथम नियम यहाँ पर आता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। और साथ ही इसका द्वितीय नियम भी आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के अनुपाती होता है। तो इस तरह से आपको प्रथम नियम द्वितीय नियम याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वें का अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए एक हेनरी मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर खुद करना है। फिर आता है प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से निम्न तथा उच्च वोल्टता पर परिवर्तित किया जा सकता है तथा उष्मा हानि को कम किया जा सकता है। ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में अंतर लिखना है। फिर आपका आता है चलकुंडली धारा मापी की सूर्य तक कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और फिर इसका अथवा आता है पृथ्वी की विभव को शून्य क्यों माना जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका दिया था पृथ्वी की विभव को शून्य क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर देखिए, पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उससे कुछ आवेश देने या उससे कुछ आवेश लेने से उसकी विभव में कोई विशेष अंतर नहीं आता, इसलिए पृथ्वी की विभव को शून्य माना जाता है। यह आपका आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है 14वां प्रश्न, तो इसे आप पढ़ लीजिए। फिर आपका 15वां आता है किसी विद्युत क्षेत्र में एक पराविद्युत रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है। अथवा आता है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं, फिर आप प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। किरचॉफ के नियम लिखिए था उनकी व्याख्या कीजिए। अथवा आता है कि सेल के आंतरिक विद्युत टर्मिनल वोल्टेज में विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। फिर 17वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 18वां आता है किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो। इसका अथवा आप पढ़ सकते हैं समांतरकरण श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 19वां आता है ठीक है, स्वप्रकृत क्या एक लंबी परिनालिका के स्वप्रकृत का व्यंजक निगमित कीजिए। इसका अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। अब 20वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 20वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। और जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं और साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।